यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेशन में या सेगमेंट में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे पेपर में ये पूछा जाता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। क्या है बच्चों? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर है। बिल्कुल शेयर बनना है हमें इसमें, एक बार देखा तुरंत बता दिया। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे तो अब ये कभी आप कोई चीज़ भूलोगे नहीं। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि किसी भी मेटल आयन पर, सेंट्रल मेटल आयन पर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जुड़ने वाले लिगेंड जस्ट उसके डबल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड, है ना, हम ये कह सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद CMI मतलब बच्चों सेंट्रल मेटल आयन इज डबल टू द इज नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल आयन इज डबल टू द नंबर ऑफ चार्ज ऑन देम, इज डबल टू दी, मैंने पहले भी आपको बताया था, चार्ज ऑन देम। कैसे तिवारी सर, एक बार बताइए एग्जांपल देके। बिल्कुल भाई, मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर है, Ag प्लस है, 1 प्लस है, दो लिगेंड जुड़ेंगे, 2 लिगेंड जुड़ेंगे। कॉपर 2 प्लस है, 4 लिगेंड जुड़ेंगे। जिंक 2 प्लस है, जिंक 2 प्लस है, 4 लिगेंड जुड़ेंगे। प्लेटिनम 2 प्लस है, 4 लिगेंड जुड़ेंगे। क्रोमियम 3 प्लस है, 6 लिगेंड जुड़ेंगे। कोबाल्ट 3 प्लस है, 6 लिगेंड जुड़ेंगे। ठीक है, निकल 2 प्लस है, निकल 2 प्लस है, 4 लिगेंड जुड़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से पहला जो कॉन्सेप्ट आपको कहता है वो ये कहता है कि किसी भी मेटल आयन पर, सेंट्रल मेटल आयन पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जुड़ने वाले जो लिगेंड हैं उसकी संख्या जस्ट डबल होगी। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ये था हमारा बच्चों पहला, ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। चलो भाई तिवारी सर अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ भाई, अगला कॉन्सेप्ट बताओ। बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने के लिए 3 चार्ट बना लो। एक बना लो मेटल आयन, एक हमने मेटल बना लिया, एक हमने मेटल बना लिया। दूसरा हम ये कह सकते हैं नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल व्हेन CS मतलब बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिख लीजिए कॉपी में। CS मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरी पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरी पॉजिटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तीसरा कॉलम बना लीजिए नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या नेम ऑफ मेटल। कब भाई? कब? व्हेन CS मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कौन से चार्ज हो उस पर? कैरी नेगेटिव चार्ज। तिवारी सर ये हमें पता कैसे चलेगा कब पॉजिटिव चार्ज है कब नेगेटिव चार्ज है ना तिवारी सर? चलिए, सो मेटल यानी सेंट्रल मेटल आयन भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ मेटल व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरी पॉजिटिव चार्ज, नेम ऑफ मेटल व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरी नेगेटिव चार्ज। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास निकल है। निकल अगर पॉजिटिव चार्ज है, नाम है सच होगा, इसका नाम निकल का निकल ही होगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बच्चों, तो हम इसे बोलेंगे निकलेट। क्या बोलेंगे? निकलेट। मान लीजिए क्रोमियम है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसका Cr का नाम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रोमियम। अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम लिखेंगे क्रोमेट। क्लियर? मान लीजिए Fe है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में हम इसका नाम आयरन ही लिखेंगे, एज सच लिखेंगे, और नेगेटिव होगा तो हम इसका नाम लिखेंगे फेरेट। चलिए मान लीजिए Cu है, पॉजिटिव चार्ज है, हम इसका नाम लिखेंगे कॉपर, नेगेटिव चार्ज है, हम इसका नाम लिखेंगे क्यूपरेट। चलिए Au ये गोल्ड है। कभी कभी बच्चों कुछ नाम डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर Au है हम इसका नाम गोल्ड लिखेंगे, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज होगा तो हम इसका नाम ऑरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ऑरेट, है ना। कुछ नाम अलग अलग होते हैं। Al है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम हम एज सच लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो हम इसका नाम एल्यूमिनेट लिखेंगे। तो बच्चों इस बात का ध्यान दें कि अगला जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन है या मेटल है, आप इसको CMI भी बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं, या मेटल भी बोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जनरली हम उसका नाम वैसे का वैसा ही लिखते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसके नाम में क्या लगा देते हैं? 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 8 लगा देते हैं। नोट डाउन, आराम से पॉज करिए, आराम से नोट करिए। ठीक है,
बिल्कुल मास्टर बनाने वाला हूं भाई मैं आपको नोमेनक्लेचर में। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। तो बच्चों ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अगर मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसके नाम में 8 लगा देंगे। तीसरा है बच्चों नेम ऑफ लिगेंड। तीसरा है नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम याद करना। अब देखिए बच्चों लिगेंड तो बहुत सारे हैं, तो आपको उन लिगेंड का नाम भी याद होना चाहिए और साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस लिगेंड पे कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने नेगेटिव चार्ज हैं और कितने चार्ज नहीं हैं। क्योंकि जब हम कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ चार्ज नहीं होता है, तो आपको इनके चार्ज के साथ इनके नाम याद करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Cl निगेटिव, मैंने लिखा Br निगेटिव, मैंने लिखा I निगेटिव, मैंने लिखा F निगेटिव। तो Cl आइडो, क्लोराइडो। Cl निगेटिव को क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। Br निगेटिव को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइडो। I निगेटिव को क्या बोलेंगे? स्मॉल से याद कर लीजिए, कैपिटल से नहीं, ब्रोमाइडो। I निगेटिव को क्या बोलेंगे? आयोडाइडो। F निगेटिव को क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो, निगेटिव चार्ज। चलिए Cn निगेटिव को क्या बोलेंगे? ये जो चार्ज है बच्चों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस लिगेंड के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज या कितने पॉजिटिव चार्ज या चार्ज नहीं होते। ये सब लिगेंड है। तिवारी सर क्यों लिगेंड है? क्योंकि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। Cn निगेटिव क्या कहलाएंगे बच्चों? इसको साइनाइडो। Nc निगेटिव इसको क्या बोलेंगे? बोलो आइसोसाइनाइडो। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइडो। बहुत सारे लिगेंड है, मैं एक एक करके इनका नाम लिख रहा हूँ। फिर HCN निगेटिव इसको बच्चों हम बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। ठीक है। NCS निगेटिव इसको हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये सारे लिगेंडों के बच्चों नाम नोट करिए। इज इट क्लियर? इन लिगेंड के नाम नोट करिए, क्योंकि लिगेंड का नाम हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, पॉज करिए, नोट करते जाइए। बहुत सारे लिगेंड हैं हमारे पास, ठीक है ना। सो मेनी लिगेंड्स इज देयर विथ अस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NO2 1 निगेटिव बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ONO निगेटिव इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। NO3 1 निगेटिव इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटो। SO4 2 निगेटिव इसको हम बोलते हैं, देखो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा जी, सल्फेटो। CO3 2 निगेटिव इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखिए। NH निगेटिव क्या कहलाता है? अमाइडो। NH निगेटिव क्या कहलाता है बच्चों? एमाइडो, है ना। NH2 निगेटिव ये कहलाता है इमीडो, है ना, इमीडो। NH3 कोई चार्ज नहीं है, ये कहलाता है एमीन। अमोनिया नहीं कहलाता है बच्चों, AMMINE एमीन। NH3 H2O ये क्या कहलाता है? एक्वा, है ना। नोट कर लीजिए इन सारे लिगेंडों के बच्चों नाम नोट कर लीजिए। पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। चलिए और भी लिखते हैं हम यहाँ पर। चलो भाई तिवारी सर लिखते जाओ। चलिए O2 निगेटिव बच्चों हम इसको बोलते हैं ऑक्सो। O2 निगेटिव ऑक्सो। O2 निगेटिव बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? परऑक्सो। OH निगेटिव बताओ भाई इसका नाम क्या होगा? OH निगेटिव का बच्चों हम नाम क्या बताएंगे? बताओ। हाइड्रोक्सो, है ना। OH निगेटिव का नाम क्या बताएंगे बच्चों? बोलो हाइड्रोक्सो। इसका नाम बताएंगे हाइड्रोक्सो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सो। SO3 निगेटिव इसका नाम होगा SO3 2 निगेटिव सल्फाइटो। SO3 2 निगेटिव सल्फाइडो। क्लियर? H2O3 2 निगेटिव थायोसल्फेटो। ठीक है, H2O3 2 निगेटिव थायोसल्फेटो। चलिए NO इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसिल। CO इसको हम बोलेंगे बच्चों कार्बोनिल।
तो ये जितने भी बच्चों मैंने आपको लिगेंड बताए ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड थे। अभी तक जो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, ये कौन से लिगेंड थे? मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। आपको नाम याद करना पड़ेगा बच्चों। जैसे मान लो OH आया तो आपको याद करना पड़ेगा कि इस पर एक निगेटिव होता है। सल्फेट आया तो आपको याद करना पड़ेगा इस पर 2 निगेटिव होता है। तो इनके नाम बच्चों हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्यों है मोनोडेंटेट? क्योंकि हमने जितने भी लिगेंड आपको ये लिख कर दिए हैं सारे के सारे सेंट्रल मेटल आयन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दे फॉर्म सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के साथ बच्चों ये सारे के सारे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब बच्चों हम ये देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितना, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। चलिए, तो कौन से लिगेंड कहलाएंगे भाई? वो तिवारी सर, वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। कौन से लिगेंड कहलाएंगे बच्चों? वो जो लिगेंड होंगे वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। चलिए भाई, कुछ बाइडेंटेट लिगेंड लिखते हैं। यहाँ पर कुछ फेमस मैं आपको बाइडेंटेट लिगेंड लिखता हूँ। बाइडेंटेट लिगेंड। चलिए, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या है? ये इथीन है। डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया, 2 वैलेंसी फ्री हो गई। एक NH2 यहाँ आ गया, एक NH2 यहाँ आ गया, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर यहाँ आ गया। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। इस कंपाउंड को बच्चों अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम लिखते हैं EN। कहीं भी बच्चों अगर शॉर्ट में लिखा हो EN, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स होगा। इसके 2 नाम होते हैं, एक तो हम कहते हैं इथाइलिन डाईअमाइन, और ज़्यादातर जो है हम इसको यूज़ करते हैं ईथेन 1,2 डाईअमाइन के फॉर्म में। तो इसको इथाइलिन डाईअमीन भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसको ईथेन 1,2 डाईअमाइन के फॉर्म में। बाइडेंटेट लिगेंड क्यों है बच्चों? क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। शॉर्ट में हम इसे क्या लिखते हैं? शॉर्ट में हम इसे EN लिखते हैं। चलिए, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं भाई बाइडेंटेट लिगेंड का। चलिए, हमने लिखा COO निगेटिव सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 2। एक तरीका ये है लिखने का। दूसरा तरीका है C2O4 2 निगेटिव। 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है और 2 निगेटिव है। C2O4 2 निगेटिव। तीसरा तरीका लिखने का क्या है? OX2 निगेटिव। कहीं भी अगर OX2 निगेटिव लिखा मतलब यही है। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? ऑक्सीलेटो। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीलेटो। तो नोट कर लीजिए, ईथेन 1,2 डाईअमाइन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ऑक्सीलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इस पर कितने निगेटिव चार्ज है प्यारे बच्चों? 2 निगेटिव चार्ज है। शॉर्ट में क्या बना सकते हैं? OX2 निगेटिव। चलिए, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। आपको याद हो बच्चों, इसमें मैंने आपको एक पॉलीडेंटेट का भी एग्जाम्पल बताया था, याद है? भूल गए, है ना। मैंने यहाँ पे आपको एक पॉलीडेंटेट लिगेंड, या दूसरे शब्दों में कह सकें तो हम इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं। मैंने आपको हेक्साडेंटेट लिगेंड का भी एग्जाम्पल बताया था। क्या बताया था? मैंने कहा था पहले तो वही ईथेन 1,2 डाईअमाइन लिख दो, CH2 NH2। फिर क्या करो, इनके जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये 2 हाइड्रोजन हटा दो। जैसे ही हम ये 2 हाइड्रोजन हटाएंगे प्यारे बच्चों, इनकी दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। क्या बनेगा? CH2COO निगेटिव टांग दो, यहाँ भी CH2COO निगेटिव टांग दो, यहाँ भी CH2COO निगेटिव जोड़ दो, ये भी CH2COO निगेटिव जोड़ दो। 4 CH2COO निगेटिव हो गए। एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, यानी 4 निगेटिव। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो। 1 2 3 4 एसीटेटो है। तो मैंने आपको बोला था इसका नाम होता है इथाइलिन, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाईअमाइन, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EDTA। जब नॉमेनक्लेचर में आता है तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रहेगा बच्चों, केवल EDTA लिखा रहता है। हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि जब भी EDTA होगा उस पर कितने निगेटिव होंगे? 4 निगेटिव होंगे। तो बच्चों, हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि हमें लिगेंड का नाम याद होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि किस पर कितने पॉजिटिव हैं, कितने निगेटिव हैं, और कौन हमारा जो है वो न्यूट्रल का है। पॉज करिए, नोट करिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कभी भी बच्चों हम मोनोडेंटेट लिगेंड का नाम लिखते हैं
ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट है ना, सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर हम सफिक्स की बात कर रहे हैं, सफिक्स की बात कर रहे हैं। अगर बच्चों हमारे पास कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो तिवारी सर कैसे, बताइए, बता रहा हूं मैं आपको। सपोज करिए मेरे पास CN है, CN है, CN को हम क्या बोलते हैं, साइनाइडो। भाई वैसे तो CN का नाम होता है साइनाइडो, लेकिन अगर CN एक है तब उसका नाम कुछ नहीं होगा। अगर यही CN दो होगा तो डाइसाइनाइडो। अगर मान लीजिए यही CN मेरे पास 2 आ जाता है तो मैं सफिक्स डाई लगाऊंगा और इसके साथ लिखूंगा डाइसाइनाइडो, जोड़ के लिखूंगा। अगर मान लीजिए यही CN मेरे पास 4 आ जाता है तो मैं लिखूंगा टेट्रा, टेट्रा साइनाइडो। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए वाटर है, वाटर भी मोनोडेंटेट है, मेरे पास 4 पानी के मॉलिक्यूल आते हैं, पानी को मैं एक्वा बोलता हूं, टेट्रा एक्वा, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेट्रा एक्वा। 2 बार ए आएगा, एक बार टेट्रा का ए आएगा, एक बार एक्वा का ए आएगा, तो मैं लिखूंगा टेट्रा एक्वा। कोई दिक्कत? चलिए इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो सपोज करिए अगर मान लीजिए SCN है, SCN अगर मान लीजिए 3 आ गया तो मैं लिखूंगा ट्राई थायोसाइनेटो, क्योंकि SCN को थायोसाइनेटो बोलते हो, 3 है तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राई थायोसाइनेटो, ट्राई थायोसाइनेटो, ठीक है। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। मान लीजिए NH3 एमीन है, एमीन 6 हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हेक्सा अमाइन, AMMINE, हेक्सा एमाइन। कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों नोट कर लीजिए, ये हम बात तब करते हैं बच्चों जबकि हमारा जो सफिक्स होता है, हमारा जो सफिक्स होता है वो लिगेंड जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड हो। कौन सा लिगेंड हो बच्चों? अवर लिगेंड विल बी मोनोडेंटेट लिगेंड। तब हम बच्चों डाई, ट्राई और टेट। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो बात थी हमारी, ये मोनोडेंटेट लिगेंड वाली बात थी। अब हम अपनी बात करते हैं बच्चों डाई मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए। बाईडेंटेट लिगेंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नियम लगता है वो बाईडेंटेट के लिए भी है या पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए भी है, पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए भी है। ये क्या है? अगर एक होगा बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या 2 से ज़्यादा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा EN। आपको याद है बच्चों EN क्या है कि भूल गए? देखिए EN क्या है, हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2। यही बताया था ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाएगा। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों, इसको EN लिखते हैं। तो अगर एक लिगेंड आपका है, अगर आपको उसका नाम लिखना है या तो ऐसा है या तो ऐसा है, तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे ईथेन 1,2 डायमाइन, है ना। ब्रैकेट का इस्तेमाल हमेशा करना है, तो हम लिखेंगे ईथेन 1,2 डायमाइन ब्रैकेट में। अगर मान लीजिए ऑक्सीलेटो है, मैंने आपको फार्मूला बताया था COO निगेटिव सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव, या मैंने ये भी बताया था C2O4 2 निगेटिव, या मैंने ये भी बताया था ऑक्स लिखा हो कहीं भी, तो आप इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीलेटो। भले ही वो सिंगल हो, कोई भी बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट भले ही सिंगल हो, लेकिन उसका नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं। नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है, कैसे? मान लीजिए इथाइलिन डायमीन के हमारे पास 2 मोल आ गए, बाईडेंटेट लिगेंड है, तो 2 के लिए बच्चों, 2 के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है बिस, BIS बिस। डैश लगाएंगे छोटा सा और ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे ईथेन 1,2 डाइअमाइन। ये नाम हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सपोज करिए किसी ने हमें ऑक्स दिया, ऑक्सीलेटो दिया, और ये 2 दे दिया, हमें मालूम है ये 3 दे दिया, 3, 2 के लिए बिस लिखेंगे, 3 दे दिया। तो अगर 3 होता है बच्चों, तो 3 के लिए हम लगाते हैं ट्रिस डैश, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑक्सीलेटो। 4 टेट्राकिस, 5 पेंटाकिस, लेकिन 4-5 के हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 2 हैं बिस और 3 है ट्रिस। सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमारे पेपर में ऐसा आ गया EDTA का होल ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल आ गए, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए क्या लिखते हैं बिस, तो हम लिखेंगे बिस डैश,
और ब्रैकेट में हो जाएगा इथाइलिन, है ना, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो बच्चों हमें याद रखना है कि अगर हमारा जो लिगेंड है वो बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो तो हमें एक के लिए उसका नाम ब्रैकेट में लिखना है, 2 के लिए हमें बिस डैश लगा के ब्रैकेट में नाम लिखना है, 3 के लिए ट्रिस डैश लगा के ब्रैकेट में नाम लिखना है। तो बच्चों अगर इतनी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी ना तो नॉमेनक्लेचर तो आपकी मुट्ठी में होगा, ऐसे आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलो भाई अब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आ गए। अब हमें लिखना आ गया कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम को लिखेंगे, है ना। ये पूरी चीज़ हमारे दिमाग में आ गई। इज इट क्लियर बच्चों कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या लिखेंगे, बोलो, नाम लिखेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1, पहले टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूं वो लिखने जा रहा हूं टाइप 1 कि पहले टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। देखिए टाइप 1 मैंने लिखा K4FeCN6, ये पहला लिखा है ना। दूसरा लिखा मैंने लिखा Na2HgI4, ये मैंने दूसरा लिखा। तीसरा लिखा K3 है ना, K3Cu, ठीक है। चलिए K3Fe, 4 की जगह 3 कर दिया, FeCN6, ठीक है। चलो एक और लिख लूँ, K2 है ना, मैंने क्या लिखा बोलो, K2H2 नहीं भाई, H2 नहीं, K2CuI4। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तिवारी सर ये टाइप 1 क्यों है? ये जो आपने लिखा है ये टाइप 1 क्यों है? बच्चों टाइप 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने मेटल को बाहर लिखा है, आगे की तरफ लिखा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, देखिए प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए एक एक करके हम इनका नाम लिखते हैं बच्चों। पहले वाले का नाम लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले टाइप 1 में हम बाहर वाले का नाम लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाहर वाले का नाम लिखते हैं और इसका नाम वैसे का वैसे ही लिखते हैं और इसके साथ कोई भी ट्राई नहीं लगाते। चलिए बाहर वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले तैयार हो जाइए शेर बनने के लिए। तिवारी सर हमें मालूम है बाहर वाले का नाम है पोटेशियम, इसका नाम बताइए। ये भी तिवारी सर हमें मालूम है सोडियम, इसका नाम बताइए। सर ये भी हमें मालूम है पोटेशियम। चलिए इसका नाम बताइए। सर ये भी हमें मालूम है पोटेशियम। तो बच्चों सबसे पहले हम बाहर वाले का नाम लिखते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और उसके साथ कोई भी ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है कि टेट्रा पोटेशियम या पेंटा पोटेशियम। अब उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाते हैं। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है। अब बच्चों हम इसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। चलिए लिगेंड का नाम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ लिखते हैं। CN को क्या बोलेंगे? साइनाइडो। कितने CN है? 6, तो हेक्सा साइनाइडो। तो अंदर हम CMI का नाम सबसे आखिरी में लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। चलिए लिख दें बच्चों। जब हम नाम लिखते हैं तो थोड़ा करीब करीब लिखते हैं, एकदम चिपका के नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिखा हेक्सा साइनाइडो। चलो यहाँ आ जाओ, 4 है। टेट्रा आयोडाइडो, तो मैंने यहाँ पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। टेट्रा आयोडाइडो। हेक्सा साइनाइडो, इसका नाम होगा हेक्सा साइनाइडो। यहाँ जाए टेट्रा आयोडाइडो। चलो क्लोराइडो चेंज कर लो, अलग अलग होना चाहिए, तो मैंने इसका नाम लिख दिया टेट्रा, ये हो गया टेट्रा क्लोराइडो। चलो अब आगे बढ़े। अब जब बच्चों हमने ये लिख लिया, अब हमें मेटल का नाम लिखना है। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि यदि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका नाम वैसे का वैसे ही लिखना है, और अगर मान लीजिए इस मेटल पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें एट लगा देना है। तिवारी सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पर नेगेटिव चार्ज होगा? बहुत आसान तरीका। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ये, एक पूरा ब्रैकेट वाला। पहला पोर्शन पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव।
अब आप ये बताइए, जो तुम्हारा मेटल है ये पॉजिटिव वाले पार्ट में है कि निगेटिव वाले पार्ट में है? तिवारी सर निगेटिव वाले पार्ट में है। चलो निगेटिव वाले पार्ट में है, ठीक, तो निगेटिव वाले पार्ट में है तो 8 आएगा। तो Fe को आयरन न बोलकर हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे फेरेट। Hg को मरकरी न बोलकर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मर्क्यूरेट, है ना। अगर पॉजिटिव होता तो बच्चों हम बोलते मरकरी, लेकिन ये तो निगेटिव फॉर्म में है ना, ये तो निगेटिव फॉर्म में है। तो अगर ये निगेटिव फॉर्म में होता है तो हम लिखते हैं मर्क्यूरेट। 8 लगाते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मर्क्यूरेट। Cn है, Fe है, निगेटिव फॉर्म में है तो हम लिखेंगे फेरेट। फेरेट Cu है, 2 टुकड़े पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव फॉर्म में है, इसलिए हम लिखेंगे क्यूपरेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ऑक्सीडेशन निकालने के 2 तरीके हैं, एक फेयर तरीका है, साफ सुथरा तरीका है, और दूसरा रटने वाला तरीका है, कॉन्सेप्ट वाला तरीका है। देखिए अंदर 6 है, बाहर 4 है, 6 में से 4 गया 2। अभी डायरेक्ट लिखते हैं, फिर देखेंगे कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 में से 4 गया 2, मैंने 2 लगा दिया। 4 में से 2 गया 2, 2 लगा दिया। 6 में से 3 गया 3, 3 लगा दिया। यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 2 लगा दिया। ये तो ठीक है सर, ये तो तुक्का हुआ, ये तो तुक्का हुआ। दूसरा तरीका बताइए क्या है बच्चों? इसका एक और तरीका है, आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं, या जितने लिगेंड जुड़े हैं उसका आधा कर दीजिए। जैसे ये 6 जुड़ा है, 6 का आधा 3 होता है, आप 3 लिखेंगे लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 है, 4 का आधा 2 होता है, 2 ये आपका सही है। 6 का आधा 3 होता है, 3 ये भी आपका सही है। 4 का आधा होता है 2, 2 आपका सही है। यानी जितने लिगेंड जुड़े हों सिंपली आप उसका आधा कर दो, तो अगर 10 होंगे 10 में से आपके 8 या 9 सही हो जाएंगे। एग्जैक्ट तरीका क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI? देखिए एग्जैक्ट तरीका देखिए, कितने पोटेशियम में भाई? 4 है। एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1, तो 4 का क्या होगा? +4 हो गया। प्लस हमें आयरन का निकालना है, हमने X मान लिया। एक साइनाइड का -1। तिवारी सर कैसे पता चला -1 है? क्योंकि मैंने लिखवाया था Cn नेगेटिव, HCl नेगेटिव, तो -1 तो 6 है, तो -6 = 0। तो +4 + x -6 = 0। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू निकालें तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +2। ये एग्जैक्ट तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं भाई, सही है कि गलत है। एक सोडियम पे +1 होता है, 2 सोडियम है, तो मैंने लिखा +2। मरकरी का निकालना है, मरकरी का निकालना है। चलिए ऊपर निकाल देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, इसी के जस्ट ऊपर निकाल देता हूँ। एक सोडियम का +1 होता है, 2 का हो गया +2, प्लस मरकरी का निकालना हो गया x। एक आयोडीन का होता है -1, 4 है तो -4 = 0। तो +2 + x -4 = 0, तो x क्या हो जाएगा? +2, और 2 आया भी है। चलिए इसका करते हैं। 3 पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? +3। आयरन का क्या हो गया? x। एक Cn का -1 तो -6 = 0। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x हो जाएगा +3, 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ, तो बच्चों हम इसी तरह से सारे ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज करिए कि कोई कंपाउंड ऐसा आ गया, मान लीजिए मैंने लिख दिया K4, मैंने K4 लिख दिया, यहाँ Fe लिख दिया, ब्रैकेट में Cn ट्वाइस लिख दिया, फिर यहाँ पर HCN ट्वाइस लिख दिया, और फिर यहाँ पर Cl2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 लिगेंड जोड़ दिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप अगर आप मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपके लिगेंड 1 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप उनके जो नाम लिखेंगे वो ABCD के ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि इसका नाम होता है साइनाइडो, इसका नाम होता है साइनाइडो, साइनाइडो की स्पेलिंग C से चालू होती है। इसका नाम होता है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो की स्पेलिंग T से चालू होती है। साइनाइडो में C के बाद Y आता है। क्लोराइडो, क्लोराइडो की स्पेलिंग C से चालू होती है लेकिन C के बाद H आता है। तो सबसे पहले तो आपको बाहर वाले का नाम लिखना है, डाई ट्राई नहीं लगाना है। बोलो क्या लिखें? तिवारी सर पोटेशियम अंदर घुसे, ये सेंट्रल मेटल आयन है, अंदर घुसे, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, ये पूरा लिगेंड है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे ABCD के ऑर्डर में। साइनाइडो आएगा कि क्लोराइडो आएगा? पहले क्लोराइडो आएगा, 2 है तो हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो। अब साइनाइडो पे जाएंगे, 2 हैं तो अब हम लिखेंगे डाई साइनाइडो। अब थायोसाइनेटो पे आएंगे, 2 है तो हम लिखेंगे डाई थायो साइनेटो। अब नीचे आए, अब कितने टुकड़े हैं? 2। पहला टुकड़ा पॉजिटिव, दूसरा टुकड़ा नेगेटिव। पहला टुकड़ा पॉजिटिव, दूसरा टुकड़ा नेगेटिव। नेगेटिव में Fe है, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे?
नेगेटिव में है इसलिए इसका नाम लिखेंगे फेरेट। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए 2 2 4 2 6, अंदर 6 है बाहर 4 है, तो 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब हम देखें जो हमने तुक्का मारा है ये सही है या गलत है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। 4 पोटेशियम है तो 1 का +1 तो 4 का +4, जिसका हमें CMI का निकालना होता है X प्लस, है ना, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, CN पर 1 नेगेटिव होता है, SCN पर 1 नेगेटिव होता है, Cl पर 1 नेगेटिव होता है, तो कुल मिला के -6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2 और 2 हमारा सही है। तो बच्चों दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तिवारी सर पहला टाइप क्यों है? भाई पहला टाइप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले लिखी है। ऐसा कोई डिमार्केशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करिए नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं। भाई समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, रिवीजन करना है और वो भी जल्दी जल्दी। अरे भाई देख लीजिए, कॉपी किताब सब हटा दीजिए, केवल वीडियो देखिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। टाइप 2। तिवारी सर टाइप 2 में क्या चमत्कार करने वाले हो? देखो भाई क्या चमत्कार करने वाला हूँ। पहला मैंने लिखा CR, है ना, पहला मैंने लिखा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। बच्चों पहला कॉम्प्लेक्स ध्यान दीजिएगा, है ना, पहला कॉम्प्लेक्स हमारा है फर्स्ट वाला है CrH2O होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस, ये हो जाएगा आपका 3 पॉजिटिव, ये पहला है। चलिए दूसरे कॉम्प्लेक्स देखते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं सेकंड वाला NI, है ना, NI लिख दिया। ये हमने लिख दिया H2O, है ना, H2O होल थ्राइस, और एक हमने Cl ले लिया, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉजिटिव। ये कितना हो गया? 2, है ना। थोड़ा सा मैं गैप बना दूँ, गैप बना के लिखता हूँ बच्चों, नहीं तो नाम में आपको कन्फ्यूज़न होगा। थोड़ा सा गैप बना दूँ मैं इन सबके बीच में। चलिए पहला वाला फर्स्ट वाला ये हो गया CR कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये हो गया H2O होल थ्राइस, ये हो गया आपका NH3 होल थ्राइस, और ये हो गया 3 पॉजिटिव, ये पहला वाला हो गया। चलिए दूसरा वाला चलते हैं। सेकेंड वाला मैं लिखता हूँ PT, ये हो गया PT हो गया, है ना। यहाँ पे मैंने NH3 लिख लिया, NH3 का होल थ्राइस, HCl लिख लिया, है ना, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यहाँ पे हो गया 1 पॉजिटिव, ये दूसरा वाला हो गया। चलिए तीसरा वाला और लिख देते हैं। थर्ड वाला मैं एक पॉलीडेंटेड लिगेंड ले लेता हूँ। मैंने CO ले लिया, CO, और यहाँ पर मैंने EN ले लिया। EN याद करिए, इथेन 1,2 डाइअमाइन, यहाँ मैंने लिख दिया 3 पॉजिटिव। एक आखिरी और ले लूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए मैं निकल का कंपाउंड ले लेता हूँ। मैंने निकल ले लिया, और निकल में मैंने एक काम करो H2O ले लिया, H2O होल थ्राइस ले लेता हूँ क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है, होल थ्राइस। और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं CN, यहाँ पर मैंने CN लिख लिया, और यहाँ जाएगा 1 पॉजिटिव। तो तिवारी सर पहले तो आप ये बताओ कि आपने इसको टाइप 2 क्यों लिखा? समझो बच्चों मैंने टाइप 2 क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सारी चीज़ें हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव लगा है। देखिए 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, कितने भी पॉजिटिव हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाले का हमें नाम लिखना है। बच्चों अगर 2 टुकड़े होते, पहला टुकड़ा पॉजिटिव दूसरा टुकड़ा नेगेटिव, लेकिन ये तो जो टुकड़ा है पहले से ही इस पर पॉजिटिव लगा है। देखिए आपको जो दिया है इस पर पहले से ही पॉजिटिव लगा है। चलिए हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही घुसते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। हमारे पास 2 लिगेंड है, एक्वा यानी वाटर है, वाटर को हम एक्वा बोलते हैं। अगर हम एक्वा बोलते हैं बच्चों तो ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद क्यू आएगा। ये एमीन है, एमीन में ए के बाद एम आएगा, तो पहले एमीन आएगा फिर एक्वा आएगा। टी से स्पेलिंग है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो ट्राई अमाइन, एम डबल आएगा तो हम लिख दिया ट्राई अमाइन। 3 एक्वा है तो अब हम लिखेंगे ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। 2 टुकड़े होते तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस टुकड़े पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्रोमियम की क्रोमेट, तिवारी सर क्रोमेट, तो हमने लिख दिया क्रोमेट। बच्चों एक बात और याद रखिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रही है तो देखिए आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। हाँ मैं कुछ की ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूँ। जनरली किसी एटम पर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। किसी एटम पर, किसी सेंट्रल मेटल पर जितना चार्ज होता है जनरली वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Cr3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव, है ना, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है।
तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। प्लेटिनम का कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। क्रोमियम का कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। कोबाल्ट का कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। जिंक का कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। कॉपर का कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होती है, 100 अगर आप 100 करेंगे तो आपके 90 सही जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्रोमेट। अब बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, तुक्का, कि 3 और 3 6 लिगेंड जुड़े, तो 6 का आधा 3, तो चलो तुक्का मार के देखते हैं। ये हो गया 3, ये 3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमेट 3, पहले नाम और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कहीं चार्ज लगा होता है बच्चों तो उसके लास्ट में हम आयन लिखना नहीं भूलते, आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर घुसे। इसका नाम एमीन की स्पेलिंग ऐसे, थायोसाइनेटो की 30 है, तो 3 एमीन है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई, हम लिखेंगे ट्राई अमाइन। अब लिखेंगे थायोसाइनेटो, तो हम लिखेंगे थायोसाइनेटो। टुकड़े पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेटिनम की प्लेटिनेट, नेगेटिव होता तो प्लेटिनेट, पॉजिटिव है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे, इसका हम नाम लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, एक तुक्का मारने का तरीका, 3 और 1 4, 4 का आधा 2। चलो भाई तुक्का मार के पहले देखते हैं, 2 लिख दिया, चार्ज है इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे? आयन। यहाँ आते हैं, अभी हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकलवाऊंगा मैं आपको। चलिए यहाँ आते हैं, CO इन होल थ्राइस। तिवारी सर एक बात बताइए, आपको पता कैसे चला कि इसमें 6 लिगेंड जोड़ना है और आपने फटाफट लिख भी दिया? बच्चों मैंने क्या बताया था, किसी भी मेटल पर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं जुड़ने वाले लिगेंड उसके डबल होते हैं। आप देखिए CR पर कितना चार्ज है? 3 प्लस, लिगेंड देखो 3 3 हमने 6 जोड़ा है, आप कोई भी 6 जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम देखिए, प्लेटिनम पे 2 प्लस है, हमने 3 और 1 ही 4 जोड़ा है, आप कोई भी 4 जोड़ सकते हैं। कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट पे 3 प्लस है तो हमने 3 जोड़ा है। 3 क्यों जोड़ा है? क्योंकि इथेन 1,2 डाइअमाइन एक के पास 2 हैं तो 3 के पास 6 होंगे, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसका बात करते हैं। तिवारी सर ये तो ट्राई नहीं ले सकते हम, बिल्कुल सही पकड़े, हम इसको ट्रिस लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है बच्चों? ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे ट्रिस डैश, इसका नाम क्या होता है? ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमाइन, हमने लिख दिया इथेन 1,2 डाइअमाइन। टुकड़े पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इसको कोबाल्ट लिखेंगे, नेगेटिव होता तो हम इसको कोबाल्टेट लिखते। तो चलो भाई पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम लिखेंगे कोबाल्ट। डायरेक्ट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 3rd, तो हम डायरेक्ट 3rd भी लिख सकते हैं। क्रोमियम कोबाल्ट का हमेशा 3 ही होता है। लास्ट में क्या लिखेंगे? आयन, क्योंकि चार्ज दिया है तो हमने आयन लिख दिया। चलिए आखिरी वाले पे चलते हैं। एक्वा साइनाइडो, ए पहले आएगा इसलिए हम क्या लिखेंगे? ट्राई एक्वा, हमने ट्राई एक्वा लिखा। साइनाइडो एक ही है इसलिए हम लिखेंगे साइनाइडो। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या लिखेंगे? निकल, हम लिख दिया निकल। ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 1 4, 4 का आधा 2, तो मैंने लिख दिया 2 और लास्ट में चार्ज है इसलिए आए। तो ये तो तुक्के वाली बात हो गई कि भाई जितने लिगेंड जुड़े हैं हमने उसका आधा लिख दिया, या अगर हमें डायरेक्ट याद है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है? अगर कोई बोले भाई कि तिवारी सर इसका एग्जैक्ट निकाल के बताओ, भाई आप तो हमें इसका एग्जैक्ट निकाल के बताओ। चलो निकालते हैं। क्रोमियम हमने मान लिया X, क्योंकि हमें मेटल का ही तो निकालना होता है। ये जो मेटल है इन मेटल की तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। वाटर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है तो 0। अमोनिया न्यूट्रल है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी 0, तो क्या हो गया? इज इक्वल टू +3, तो ये 0 इज इक्वल टू +3, देखो 3 सही है ना। चलिए इसका निकालते हैं, ये सेकंड वाले का निकालते हैं, ये सेकंड वाले का निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। प्लेटिनम का निकालना है तो हमने मान लिया X है ना, प्लस अमाइन 0 है, छोड़ दो। एक साइनाइड का होता है -1, -1 तो -1 इज इक्वल टू +1, इज इक्वल टू +1। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ कोई चार्ज दिया होता है तो इन दोनों का इज इक्वल टू ये चार्ज हो जाता है। तो देखो फिर से देखो X, ठीक है, ये 0 को छोड़ दो, ये -1 लिख दिया, इज इक्वल टू अगर यहाँ चार्ज है तो मैंने +1 लिख दिया, तो क्या होगा? X इज इक्वल टू +1 +2, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी +2, और ये देखो 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। चलिए इसका चेक करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट है, हमने कोबाल्ट को माना X, EN है, इथेन 1,2 डाइअमाइन न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, छोड़ दो 0, तो इज इक्वल टू +3, तो हमने 3 लिखा। तो इस तरह से बच्चों हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल भी सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप 2 क्यों तिवारी सर? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है। चलिए पॉज करिएगा, नोट करिएगा। अब बच्चों हम आते हैं टाइप 3 पर, तीसरे टाइप का। ऐसा कहीं नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइप 3 है ना, हमारा तीसरे टाइप का
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप 3। सर टाइप 3 क्यों लिख रहा हूँ, बताता हूँ ना भाई क्यों लिख रहा हूँ। चलिए टाइप 3 मैंने लिखा Cr है ना, पहला मैंने लिखा Cr, मैंने जोड़ दिया Cn के 3 मोल जोड़ दिए, मैंने Cl के 3 जोड़ दिए, ये हो गया 3 3 6 3 पॉजिटिव, ये हो गया 3। सर एक रिक्वेस्ट है भाई, क्या है बताइए ना सर। रिक्वेस्ट ये थोड़ा ये भी बता दो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगा देते हो। आई विल टेल यू। चलो भाई दूसरा सेकंड हमने लिखा, सेकंड में हमने लिखा CO है ना, बैल ले लें भाई, बैल, ये हो गया होल थ्राइस 3 नेगेटिव। सर कैसे आया बताऊंगा भाई, बताऊंगा, डोंट वरी बी हैप्पी। चलिए तीसरा ले लिया, तीसरा मैंने निकल लिख लिया, निकल के साथ मैंने Cn के 2 ले लिए है ना, फिर मैंने SCN का 1 ले लिया और फिर मैंने Cl का 1 ले लिया, तो 2 और 2 4 और यहाँ आ जाएगा 2 नेगेटिव। लास्ट एक और ले लेते हैं, लास्ट है ना, प्लेटिनम ले लेते हैं। चलो ये मैंने Pt लिख लिया, यहाँ पर मैंने Cn होल ट्वाइस लिख लिया और मैंने यहाँ पर SCN होल ट्वाइस लिख लिया और मैंने यहाँ लिख दिया 2 नेगेटिव। तिवारी सर थोड़ा सा हमें ये बता दें कि इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया। चलिए देखिए क्रोमियम वो वहाँ देखिए आप इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल सही। तिवारी सर ने क्या बताया, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं जुड़ने वाले लिगेंडों की संख्या डबल होती है, तो 3 और 3 6, बिल्कुल सही तिवारी सर, मान गए। अब ये 3 पॉजिटिव, बिल्कुल सही। Cn पर 1 निगेटिव होता है, Cl पर 1 निगेटिव होता है। सर आपने तो बताया नहीं, बताया है। अब नेम पर जाइए, Cl निगेटिव क्लोराइडो, Cn निगेटिव साइनाइडो, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो 3 निगेटिव 6 निगेटिव और ये हो गया आपका 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव से 3 निगेटिव कट गए, तो यहाँ पर आ गया 3 निगेटिव। एक बार फिर से देखिए कोबाल्ट पर कितने पॉजिटिव होते हैं बताइए। कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव होते हैं। ऑक्सलेट पर होते हैं 2 निगेटिव। कितने ऑक्सलेट हैं, 3 ऑक्सलेट हैं, तो 3 पे कितने होंगे, 6 निगेटिव, तो 3 पॉजिटिव 6 निगेटिव 3 निगेटिव। तो इस तरह से बच्चों आप ये देख सकते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। आपको ये सब नहीं करना, वो तो मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। चलिए पहले वाले का नाम लिखते हैं। पहले तो ये समझिए कि ये टाइप 3 क्यों है। टाइप 3 इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। देखो नेगेटिव सब पे नेगेटिव है। और मैंने तिवारी सर ने क्या बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज होते हैं तो जो भी मेटल होता है हम उस पर 8 लगाते हैं, है ना। नेम ऑफ मेटल व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो बक्सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कैरी नेगेटिव चार्ज, तो 8 आ जाएगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। साइनाइडो में C के बाद Y आता है, क्लोराइडो C के बाद H आता है। बोलिए क्या लगाएं, ट्राई क्लोराइडो, है ना। क्या लिखे बच्चों इसका नाम, चलिए पहला लेटर कैपिटल होगा बच्चों, ये हो जाएगा ट्राई क्लोराइडो। फिर बोलो ट्राई साइनाइडो, ये हो जाएगा ट्राई साइनाइडो। पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव तिवारी सर। क्रोमियम की क्रोमेट सर आप ही ने तो बताया था, बिल्कुल भाई क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर तुक्का भी लगा ले, 3 और 3 6 का आधा 3, सर तुक्का लगाया, देखेंगे सही है कि नहीं। सर एक और चीज़, क्रोमियम 3 होता है, सर मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, ये भी सही है। नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो लास्ट में आयन लिखना ना भूलिए, मैंने लिख दिया है। आगे चलते हैं। ऑक्सीलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों, बाइडेंटेट लिगेंड है। मैंने आपको बताया था बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्रेस। मैंने ट्रेस लगा दिया डैश ब्रैकेट में, ऑक्सीलेटो, मैंने ऑक्सीलेटो लिख दिया। नेगेटिव चार्ज है कोबाल्टेट, पॉजिटिव होता कोबाल्ट, नेगेटिव है बच्चों, मैंने लिख दिया कोबाल्टेट। 8 है कोबाल्ट है, सर आपने बताया था कि 3 लिखना है, मैंने 3 लिख दिया। 3 नहीं है बच्चों, ये 6 है। बाइडेंटेट है, 3 जुड़े हैं तो 3 2 जा 6 6, तो 6 का आधा 3 और चार्ज है इसलिए मैंने आयन लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। साइनाइडो C के बाद Y, थायोसाइनेटो T, क्लोराइडो C के बाद L। सबसे पहले लिगेंड फिर CMI का नाम बताइए, पहले क्या आएगा, क्लोराइडो। सिंगल है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे क्लोराइडो। क्लोराइडो के बाद साइनाइडो 2 हैं इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे डाई साइनाइडो। थायोसाइनेटो T है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे थायोसाइनेटो। चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव होता निकल लिखते हैं, नेगेटिव है निकलेट लिखेंगे। 8 लग जाता है बच्चों नेगेटिव में, मैंने लिख दिया निकलेट। चलिए यहाँ निकलेट 2 3 4 जुड़े हैं, 4 का आधा 2। सर अभी तक तो हम तुक्का ही मार रहे हैं। सर आप भी तो तुक्का मार रहे हो, बिल्कुल मार रहा हूँ भाई, लेकिन हमको पेपर में तुक्का नहीं मारना है। चलिए यहाँ चलते हैं। साइनाइडो की स्पेलिंग C से, थायोसाइनाइडो T से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाई, हमने लिखा डाई साइनाइडो। थायोसाइनेटो 2 हैं तो लिखेंगे डाई थायोसाइनेटो। पीटी को क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, तो हमने ये लिख दिया प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 4 का आधा 2, और चूंकि चार्ज है इसलिए हम बच्चों क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक आध हम चेक कर लेते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। चलिए मान लीजिए पहला है,
हमें चेक करना है कि भाई एग्जैक्ट में क्या है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, एक्स। 3 CN है तो 3 निगेटिव हो गया, 3 निगेटिव हो गया, 3 और 3 6 निगेटिव, तो x - 6 इज इक्वल टू, चार्ज है नहीं होता तो 0 लिखते हैं, चार्ज है इसलिए क्या लिखेंगे -3, तो x इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। तो एग्जैक्ट से भी ये आ गया। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा टाइप 3 कॉम्प्लेक्स था। टाइप 3 कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इन सब में जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप 3। चलिए अगला हम आगे आते हैं बच्चों टाइप 4, है ना। कौन से टाइप में आते हैं भाई तिवारी सर, टाइप 4 में आते हैं। सर टाइप 4 क्यों है भाई, बताऊंगा ना मैं आपको कि टाइप 4 क्यों है, बिना बताए तो छोड़ूंगा नहीं। चलिए साहब टाइप 4, चलिए शुरू करते हैं अंताक्षरी। टाइप 4 की कंपाउंड 1 फर्स्ट, ये हमने ले लिया Cr, ये ले लिया H2O, ये ले लिया होल 6, ये ले लिया Cl3। सर एक बात समझ में नहीं आई सर, 3 निगेटिव क्यों लिखा भाई, बताऊंगा। चलिए सेकेंड कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमने ये लिखा CO, हमने लिखा H2O, है ना, H2O हमने लिखा होल 5, ये लिखा Cl, है ना, H2O होल 5 हमने लिखा Cl। अब ये बच्चा हमने यहाँ जोड़ दिया SO4, क्यों जोड़ा सर बताऊंगा। चलिए तीसरा थर्ड, तो ना थर्ड हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा Cr, यहाँ पे लिखा H2O, थोड़ा बड़ा बना दें, होल थ्राइस, यहाँ पे लिखा NH3 अमोनिया, फिर हमने लिखा CN साइनाइडो, 3 2 1, यहाँ हमने लिख दिया CO3 कार्बोनेटो। अब सर ये बात बताओ कि तिवारी सर ये टाइप 4 क्यों है। बच्चों देखिए इसके पहले सबसे पहला वाला जब हमने लिखना शुरू किया था तो हमने हर किसी चीज़ को इसके पहले लिखा था। यहाँ पर चीज़ इसके पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ पर चीज़ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में है। ये देखिए बाद में है, ये बाहर है। एक कॉन्सेप्ट बच्चों और याद रखो, जो चीज़ बाहर लिखी होती है चाहे वो पहले लिखी हो चाहे वो लास्ट में लिखी हो, हम उसका नाम वैसे का वैसा ही लिखते हैं और उसके साथ हम कोई भी डाई ट्राई नहीं लगाते। हम उसके साथ कोई भी डाई ट्राई नहीं लगाते। पोटेशियम लिखा था हमने पोटेशियम लिख दिया था। अब वही चीज़ हम, अच्छा चूंकि वो चीज़ सबसे पहले लिखी थी हम उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीज़ बाद में लिखी है इसका नाम भी हम बाद में लिखेंगे। अब चूंकि ये बाहर लिखा है तो अगर यही Cl अंदर होता बच्चों तो हम लिखते हैं क्लोराइडो, लेकिन बाहर है ना हम लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि बाहर हम नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये सल्फेट, अगर ये सल्फेट अंदर होता तो हम लिखते हैं सल्फेटो, लेकिन बाहर है ना हम इसका नाम सल्फेट ही लिखेंगे। अगर ये CO3 अंदर होता हम इसका नाम लिखते हैं कार्बोनेटो, लेकिन बाहर है तो हम इसका नाम कार्बोनेट लिखेंगे। चलिए अब सर जल्दी से हमें ये बता दें कि यहाँ 3 क्यों जोड़ा, यहाँ 1 क्यों जोड़ा, यहाँ 1 क्यों जोड़ा। चलिए चेक करिए, क्रोमियम पर कितने प्लस है, 3 प्लस है सर। दुगना जोड़ेंगे कितने जोड़ेंगे, 6। वाटर न्यूट्रल है, वाटर कोई चार्ज नहीं है, तो 3 + 0 यानी यहाँ पर आपके अगर लिखें तो 3 प्लस आएगा। अगर बच्चों 3 प्लस आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 3 निगेटिव जोड़ सकते हैं। मैंने Cl3 जोड़ दिया क्योंकि एक Cl पर एक निगेटिव। मैं Br3 भी जोड़ सकता हूँ, मैं I3 भी जोड़ सकता हूँ। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ आते हैं, एक कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव, वो देख लीजिए आप 3 पॉजिटिव है। मैं 6 जोड़ सकता हूँ, मैंने 5 वाटर जोड़ दिया, एक Cl जोड़ दिया, कुछ भी बना सकता हूँ। ये न्यूट्रल है, ये 3 पॉजिटिव है, Cl 1 निगेटिव है, तो 3 पॉजिटिव से 1 निगेटिव कैंसिल तो 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर चार्ज आता, अगर यहाँ पर चार्ज आता तो ये आता 2 पॉजिटिव। तो मैं कोई भी 2 निगेटिव वाला जोड़ सकता हूँ, मैं 2 Cl जोड़ सकता हूँ, मैं 2 Br जोड़ सकता हूँ, मैं एक सल्फेट जोड़ सकता हूँ क्योंकि एक SO4 पर 2 निगेटिव होता है, मैं एक कार्बोनेट जोड़ सकता हूँ। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, सफाई मैंने दे दी आपको। पेपर में सफाई नहीं पूछेंगे, आपके पेपर में वो नाम पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं। चलिए बाहर कुछ है नहीं, बाहर का नाम नहीं लिखेंगे, अंदर घुसेंगे। अंदर मेटल है और लिगेंड है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। 6 लिगेंड है तो बच्चों अगर 6 लिगेंड है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल होता है, हेक्सा एक्वा, हेक्सा का भी ये आएगा, एक्वा का भी ये आएगा। क्रोमियम कितने टुकड़े, अब यहाँ पर देखो बच्चों, न तो पॉजिटिव चार्ज है और न तो निगेटिव चार्ज है, तो टुकड़े पे आ जाओ। कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा पॉजिटिव, दूसरा टुकड़ा नेगेटिव। यानी इस समय कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसका मतलब जहां पर मेटल है उसके ऊपर चार्ज हमारा कौन सा है, पॉजिटिव। हेक्सा एक्वा। Cr को क्रोमेट नहीं बोलेंगे, क्रोमियम बोलेंगे। बिल्कुल सही तिवारी सर। तिवारी सर आपने तो रटवा दिया, क्रोमियम का 3rd होता है, वो देखो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, पेपर में लिख सकते हो 3rd, क्रोमियम 3rd। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ये वाला नाम लिखते हैं, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, एक्चुअल नाम लिखेंगे क्लोराइड। और बाहर हम डाई ट्राई भी नहीं लगाते, तो 3rd
ये हो जाएगा क्लोराइड। यहाँ चलते हैं। एक्वा की स्पेलिंग ए से चालू होती है, क्लोराइडो की स्पेलिंग सी से चालू होती है। पहले एक्वा आएगा तो हम क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा लिख दिया। फिर क्लोराइडो, मैंने ये लिख दिया पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो। पॉजिटिव निगेटिव, पहला टुकड़ा पॉजिटिव CO है तो हम इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी। बाहर SO4 है, अगर अंदर होता तो सल्फेटो लिखते, चूंकि बाहर है इसलिए इसका नाम लिखेंगे सल्फेट। जो चीज़ सबसे आखिरी में होगी बाहर, उसका नाम सबसे आखिरी में लिखेंगे। जो क्वाड्रेचर स्फीयर के पहले सबसे पहले होगा उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्वा, एक्वा में ए के बाद क्यू आता है। अमाइन, अमाइन में ए के बाद एम आता है। साइनाइडो का C आता है। चलिए एक्वा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे एमाइन, पहले एमाइन आएगा तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन। फिर एक्वा आएगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे ट्राई एक्वा। साइनाइडो आएगा तो हम इसका नाम लिखेंगे साइनाइडो। 2 टुकड़े पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 3rd, मैंने 3rd लिख लिया। CO3 अंदर होता तो बोलते कार्बोनेटो, बाहर है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे कार्बोनेट। C होगा छोटा क्योंकि सारे छोटे होते हैं। तिवारी सर एक आध का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दीजिए ना, एक्चुअल में बताऊंगा। चलिए इसका बताता हूँ आपको निकाल के। मेटल का निकालना है, हमने इसको मान लिया X, ये 0 बिल्कुल सही सर, ये 0 बिल्कुल सही सर। इस CN का कितना होगा -1, CN का होगा -1। कार्बोनेट का कितना होगा -2, तो -1 -2 मतलब -3 = 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज होता तो = वो चार्ज आता है, तो x - 3 = 0, तो x = +3। सर एक आध का और बता दो ना, बता रहा हूँ। कोबाल्ट का निकालना है, हमने माना x, वाटर 0, ठीक है। Cl पर 1 निगेटिव, सल्फेट पर 2 निगेटिव, तो 1 निगेटिव 2 निगेटिव मतलब -3। कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, = 0, x = +3, कोई दिक्कत। चलो अब आखिरी तो बचा, ये भी निकाल के बता देता हूँ। ये हो गया x, ये 0, 1 Cl पर 1 निगेटिव, 3 Cl पर 3 निगेटिव, तो x - 3 = 0, x = +3। तो बच्चों ये 3rd टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों? यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लिखी है। पॉज करिए, नोट करिए। सो दिस इज दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टाइप 3। अब बच्चों हम इसके आगे जाएंगे और हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टाइप 4, ठीक है। कौन से देखेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टाइप 4। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पॉज किया होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा। टाइप 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू सी इट, है ना, टाइप 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए अगला जो टाइप 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है बच्चों, टाइप 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर हम ये देखें तो इसमें अगर हम बात करें, चलिए 1-2 देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं FeCO6, दूसरा हम देखते हैं NiCO6, तीसरा हम देखते हैं CrNO6। बच्चों ये क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिसमें सेंट्रल मेटल आयन हो और सेंट्रल मेटल आयन से सीधे 2 टाइप के लिगेंड जुड़े हों, या तो CO जुड़ा हो जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल, या तो NO जुड़ा हो जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल, तो वहाँ पर, तो बच्चों वहाँ पर उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वहाँ पर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए पहला करते हैं, है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 6 है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। देखो बच्चों दोनों कैपिटल है तो कार्बोनिल है, अगर C कैपिटल हो छोटा हो तो कोबाल्ट होगा, तो हम इसका लिखेंगे बच्चों हेक्सा कार्बोनाइल। मानते हैं पॉजिटिव, इसको मानते हैं जहाँ कोई चार्ज नहीं होता वहाँ पर हम बच्चों पॉजिटिव मानते हैं। हेक्सा कार्बोनाइल आयरन, पॉजिटिव है तो आयरन, नेगेटिव होता तो फेरेट बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोनाइल 6 है, यहाँ भी क्या लिखेंगे हेक्सा कार्बोनाइल। 6 कैसे होंगे, 4 होंगे, सॉरी, क्योंकि निकल है ना, निकल पर 2+ होता है। देखिए आप वहाँ पे निकल पे 2+ है तो 4 ही तो लिगेंड जुड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे नाम इसका बच्चों हम, टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पॉजिटिव मानते हैं, तो हो जाएगा निकल और ऑक्सीडेशन नंबर 0। आँख बंद करके 0 लगाना है भाई। नाइट्रोसिल है, NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे, 6 है, तो क्या लिखेंगे हेक्सा नाइट्रोसिल। फिर हम लिखेंगे क्रोमियम, भाई 3rd नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बच्चों अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल जुड़ा हो,
सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोसिल जुड़ा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए पॉज करिए, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टाइप 5, 5वें टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टाइप 5 ये क्या है बच्चों? मैंने लिखा Cr, मैंने लिखा H2O होल थ्राइस, मैंने लिखा Cn होल थ्राइस। यहां पर कोई चार्ज नहीं है बच्चों। मैंने आपको बताया कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव ट्रीट करिए। ये मैंने पहला लिख दिया। चलिए एक और लिख देता हूं मैं आपको, ये Pt लिख देता हूं, यहाँ अमोनिया लिख देता हूं, अमोनिया 2 ले लेता हूं, एक थायोसाइनेटो ले लेता हूं और एक साइनाइड ले लेता हूं। तिवारी सर सफाई दीजिए, सफाई दीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज क्यों नहीं है और आप इसको पॉजिटिव क्यों मानेंगे। देखो क्रोमियम पर 3+ है, बिल्कुल सही, ये न्यूट्रल 0 है। एक Cn पर 1 निगेटिव, 3 पे 3 निगेटिव, तो 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव कैंसिल, कोई चार्ज नहीं आएगा। प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव है, लिगेंड 4 जुड़ेंगे, 2 ये जोड़ा, 2 4 हो गया। प्लेटिनम पे 2+ है, अमोनिया न्यूट्रल है, SCN पर 1 निगेटिव, इस पर 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव कैंसिल हो गए। तो जहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा बच्चों वहाँ पर हम पॉजिटिव मानेंगे, और अगर पॉजिटिव मानेंगे तो इसका नाम क्रोमियम लिखेंगे, इसका नाम प्लेटिनम लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 एक्वा है, अगर 3 एक्वा है तो क्या लिखेंगे बच्चों? ट्राई एक्वा। साइनाइडो 3 है, अगर 3 साइनाइडो तो क्या लिखेंगे? ट्राई साइनाइडो। ट्राई साइनाइडो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्रोमियम। और अगर क्रोमियम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। तिवारी सर वो बता देना, बताऊंगा मैं आपको 3 कैसे आया। भाई क्रोमियम है और हमें मालूम है क्रोमियम का 3 आएगा, तुक्का भी लगा लो। 3 और 3 6 है, 6 का आधा 3, और हमें रटा है क्रोमियम 3। चलिए यहाँ चलते हैं। एमाइन, एमाइन की स्पेलिंग ए से, थायोसाइनेटो की स्पेलिंग T से, साइनाइडो की स्पेलिंग C से। तो पहले अमाइन आएगा बच्चों, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये होगा डाई अमाइन। साइनाइडो आएगा इसके बाद, सिंगल है साइनाइडो। थायोसाइनेटो आएगा इसके बाद, तो मैंने लिख दिया थायोसाइनेटो। ठीक है, अच्छा कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है, तो हो जाएगा प्लेटिनम। तिवारी सर हम तो तुक्का लगाएंगे। भाई लगा दो ना, 2 3 4, 4 का आधा 2। सर मैंने 2 लिख दिया, और वैसे भी सर मैं तो रट के गया था, प्लेटिनम का 2 होता है, आपने बताया था, मैंने लिख दिया 2। आयन नहीं आएगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अब तिवारी सर फटाफट बता दो आपने एग्जैक्ट कैसे निकाला, वो देख लीजिए। मेटल का निकालना है, हमने क्या माना? X। ठीक है, ये 0, ये 0 वाटर न्यूट्रल है। एक Cn पर 1 निगेटिव, 3 पर 3 निगेटिव, इज इक्वल टू 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो X इज इक्वल टू +3। तो इस तरह से बच्चों हम इनके जो है ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टाइप 5। चलिए बच्चों अगला जो हम लिगेंड की बात करते हैं वो है ठमरर टाइप 6 कॉम्प्लेक्स, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं और अलग टाइप के दिखते हैं। देखिए ब्रिज बन रहा है, यहाँ भी ब्रिज बन रहा है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है, जैसे कि ये वाले लिगेंड नहीं, ये तो नॉर्मल लिगेंड है, वो लिगेंड जो ब्रिज बनाते हैं उन्हें हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। तो ये लिखा है ब्रिजिंग लिगेंड। अगर कोई आपसे पेपर में मान लो पूछे कि तिवारी सर व्हाट इज ब्रिजिंग लिगेंड, वैसे जनरली ये बहुत कम आता है, लेकिन अब था तो मैंने आपको बता दिया। तो दोज लिगेंड विच फॉर्म ब्रिज बिटवीन 2 CMI, वो लिगेंड जो 2 सेंट्रल मेटल आयन के बीच में ब्रिज बनाते हैं उन्हें हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि दोज लिगेंड विच फॉर्म ब्रिज बिटवीन 2 मेटल आयन इज कॉल्ड एज ब्रिजिंग लिगेंड। नाम बताओ। तो देखो बच्चों नाम मैंने बताया था NH2 निगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइडो, है ना। O2 2 निगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? परऑक्सो, इसको हम बोलते हैं परऑक्सो, है ना। OH निगेटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। तो ऐसे बहुत से लिगेंड होते हैं बच्चों जो 2 मेटल के बीच में ब्रिज बनाते हैं, उसे हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। नोट कर लीजिए इनके नाम, ब्रिजिंग लिगेंड, पॉज करके नोट करिए और इनके नाम नोट करिए। चलिए अब हम बच्चों इनके नाम लिखते हैं। भाई जब इतना नाम आपको बता दिया तो मैं क्यों ये नाम छोड़ूं? इस तरह के वैसे नोमेनक्लेचर पेपर में कम आते हैं, लेकिन आप लिख दें। अब बच्चों जब इस तरह के लिगेंड के हमको नाम लिखने होते हैं तो हम एक तरफ से चलते हैं। पहले यहाँ चलें, सबसे पहले अमाइन है, 4 है। पहले देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोबाल्ट पर 3+ है 3+। अब हम कितना जोड़ेंगे? 6। तो 4 ये जोड़ दिया, 2 ये जोड़ दिया, तो 4 और 2 6। इस वाले कोबाल्ट में भी देखिए 3+ है, हमें 6 जोड़ना है, तो 2 और 2 4, और 2 जोड़ दिया, 6 हो गया। चलिए अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों 4 अमाइन है, तो हम इसका नाम लिखेंगे टेट्राएमाइन। टेट्रा, हम इसका नाम लिखेंगे टेट्राएमाइन। अब हम CO पर आएंगे, चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए CO का हम वैसे का वैसे ही नाम लिखेंगे कोबाल्ट। हमने लिख दिया कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3, वो है 3। सर थोड़ा निकाल के बताएंगे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर? बताऊंगा। तो मैंने लिख दिया कोबाल्ट, ये मैंने लिख दिया 3rd। अब यहाँ पे 2 ब्रिज हैं,
दो ब्रिज हैं। जब बच्चों हम ब्रिज का नाम लिखते हैं ना तो हम म्यू लगाते हैं, म्यू। अब इसको बोलते हैं एमाइडो, इसको बोलते हैं परऑक्सो। ए पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो हम लिखेंगे म्यू अमाइडो डैश म्यू परऑक्सो, म्यू अमाइडो डैश म्यू परऑक्सो। अब यहाँ आ जाए, यहाँ भी पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अमाइन है, क्लोराइडो है तो दो अमाइन है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे डाईअमाइन। दो क्लोरीन है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे डाईक्लोराइडो। फिर मेटल, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। और चूंकि चार्ज है बच्चों, इसलिए यहाँ पर हम आयन डाल देंगे। तिवारी सर एक बात बताओ, आपने इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली? देखो कितने मेटल हैं, 2, तो हमने लिख दिया 2x। अच्छा 0, अमोनिया 0, ये भी 0। एमाइड पर 1 निगेटिव, ऑक्सो पे 2 निगेटिव, तो 3 निगेटिव, और 3 2 5 निगेटिव। तो 2x - 5 इज इक्वल टू +1, 2x - 5 इज इक्वल टू +1, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +6, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। चलिए एक आखिरी लिखने की कोशिश करते हैं। इस वाले का नाम सबसे पहले एक्वा है, मैंने लिख दिया एक्वा। एक्वा के बाद क्लोराइडो, भाई पहले इनका नाम लिखेंगे ना, पहले लिगेंड फिर मेटल, यहाँ पर भी पहले लिगेंड फिर मेटल। एक्वा के बाद क्या आएगा बच्चों बताओ? क्लोराइडो के बाद पीटी, कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे प्लेटिनम। चलो भैया पुल पर चढ़ेंगे, हाइड्रोक्सो एमाइड, तो पहले ए पहले आएगा, एच बाद में आएगा, तो म्यू हाइड्रोक्सो, इसका नाम होगा म्यू हाइड्रोक्सो। फिर क्या होगा? ये हो जाएगा म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमाइडो। अब यहाँ आ गए, पहले लिगेंड फिर मेटल, तो अमाइन, ये हो जाएगा एमाइन। फिर नाइट्रो, NO2 को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रो। फिर प्लेटिनम, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लेटिनम। और तिवारी सर हम कुछ नहीं कर रहे यार, हम तो सीधे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर 2 बार लिखा जाता है, यहाँ जगह नहीं बची। एक ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखेंगे 2, फिर म्यू आएगा, और एक वहाँ लिखेंगे। तिवारी सर बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैसे आई? देखिए मेटल 2 हैं, तो हमने लिख दिया 2x। ये न्यूट्रल, नेगेटिव देखो, एक नेगेटिव ये, दूसरा नेगेटिव ये, तीसरा नेगेटिव ये, चौथा नेगेटिव ये, तो 2x - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज नहीं है, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +2। तो बच्चों ये जो हमारा लिगेंड था, इसे ऐसे कॉम्प्लेक्स को बच्चों हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक बार आप इसको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, वैसे तो जनरली एग्जाम में पूछे नहीं जाते। इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवाना बहुत ज़रूरी था इतना पढ़ाने के बाद, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद यदि हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैं पहला सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमको IPSC नेम लिखना है, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। चलिए शुरू करें बच्चों, प्रैक्टिस को शुरू करें। लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों हमें इसका नाम लिखना है। चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं। एमाइन की स्पेलिंग कहाँ से चालू होगी बोलो? A से, क्लोराइडो की C से, नाइट्रो की N से। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? क्लोराइडो की C से, नाइट्रो की N से। सबसे पहले अमाइन लिखेंगे, सबसे पहले अमाइन का नाम लिखेंगे। प्रैक्टिस भाई प्रैक्टिस, डाईअमाइन, ध्यान रखिए डबल M आएगा। इसके बाद C आएगा, C को हम लिखेंगे क्लोराइडो लिखेंगे। इसके बाद NO2 आएगा, NO2 को प्यारे बच्चों हम नाइट्रो लिखेंगे। प्लेटिनम, कोई चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव मानते हैं, और पॉजिटिव होगा तो नाम वैसे का वैसे ही लिखेंगे प्लेटिनम। 2 3 4, तिवारी सर 4 जुड़े हैं, 4 का आधा 2, तुक्का मार रहा हूँ, बाद में देखेंगे सही है कि गलत है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पोटेशियम लिखा है, बाहर लिखा है, बाहर ट्राई नहीं लगाते। तिवारी सर आप ही ने बताया था, हम इसका नाम पोटेशियम लिखेंगे। भाई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको। बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सीलेटो है, ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। तिवारी सर आपने बताया था, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हो जाएगा ट्रिस ऑक्सीलेटो। अच्छा CR है, कितने टुकड़े तिवारी सर? 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा पॉजिटिव, दूसरा टुकड़ा निगेटिव। दूसरे टुकड़े में है तो क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमियम नहीं लिखेंगे। और बच्चों मैंने आपको बताया था क्रोमियम और कोबाल्ट का हमेशा 3 होता है, तो 3rd लिख दिया है ना। वैसे भी आप कर सकते हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो 3 नहीं, 3 का दुगना कर लो 6, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। NH3 है, NH3 को हम अमाइन बोलते हैं। कार्बोनेटो को C से आता है, 5 अमाइन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? पेंटाएमाइन। क्या लिखेंगे? पेंटाएमाइन। C को क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो बोलेंगे। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा पॉजिटिव, दूसरा टुकड़ा निगेटिव। पॉजिटिव में C हो बच्चों, तो क्या बोलेंगे? कोबाल्ट।
अरे तिवारी सर आपने बताया था आंख बंद करके थर्ड लिख दो कोबाल्ट का, हमने थर्ड लिख दिया, सबसे आखिरी में Cl है तो हम इसका नाम क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। क्यों तिवारी सर? क्योंकि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं भाई। चौथे की प्रैक्टिस करते हैं। एमाइन, एमाइन की स्पेलिंग ऐसे आती है, कार्बोनेटो की C से आती है, C के बाद A आता है, क्लोराइडो की C से आती है, C के बाद H आता है। पहले लिखेंगे अमाइन का नाम, तो क्या लिखेंगे? पेंटा एमाइन, A 2 बार आएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्लोराइडो, Cl की स्पेलिंग लिखेंगे, ये हो गया क्लोराइडो। कार्बोनेटो, CaR, BONATO, कार्बोनेटो। कोबाल्ट, हम इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि कोई नहीं है तो पॉजिटिव मानेंगे, तो हम इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, है ना। जोड़ लो कितने, 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ थोड़ा अलग है ना, ये 4 होना चाहिए, 4, तो 4 5 6, तो ये हो गया कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई हमारी? थर्ड। कोई चार्ज नहीं है। चलो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखेंगे, बाहर वाले का नाम हो गया मरकरी। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा पॉजिटिव, दूसरा टुकड़ा नेगेटिव। कोबाल्ट नेगेटिव के अंदर है, मरकरी। इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, 4 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेट्रा थायोसाइनेटो, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर C है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 4, 4 का आधा। अब यहाँ पे गड़बड़ होगा बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ होगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? थर्ड। कितना होगा आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर? थर्ड। तो नोट कर लीजिए, सारे नाम नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? थर्ड होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों कि तिवारी सर किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, ये हमें बताइए आप, ये हमें बताइए। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, है ना, इसको ध्यान रखें, आप नोट करें, फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो हम ऑक्सीडेशन नंबर को, बच्चों देखो कभी कभी आपसे मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपसे मिस्टेक होगी, आप झटका मार के 3 लिखेंगे लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, तो ये ध्यान रखें कि हमेशा तुक्का नहीं चलेगा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। बोलो किसका चेक करना? चलो पहले इसी का चेक कर लेते हैं, है ना, इसी का चेक कर लेते हैं। Hg है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ना। Hg है, ठीक है। यहाँ पर जो Hg है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो मैंने +1 ले लिया। यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट का हमें निकालना है तो हमने X ले लिया, ठीक है। कोबाल्ट का क्या निकालना है? तो नहीं, मरकरी का बेटा मास फॉर्म में, एक फॉर्म में, तो +2 होगा। कोबाल्ट का हमने +X ले लिया। एक HCN पर 1 निगेटिव होता है तो 4 पे 4 निगेटिव, तो -4 = 0, तो X = 4 - 2, तो X = +2। यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो सकती थी, यहाँ पर आपकी गलती हो सकती थी, क्योंकि हमारे नॉलेज में तो ये 3 होना चाहिए कोबाल्ट का, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो एक आपका गलत हो जाता। चलिए इसका निकालते हैं बच्चों। कोबाल्ट है, कोबाल्ट को क्या माना? X माना, ये 0 है। एक कार्बोनेट पर 2 निगेटिव, इस पर 1 निगेटिव, कार्बोनेट पर 2 निगेटिव, इस पर 1 निगेटिव, तो 2 निगेटिव 1 निगेटिव मतलब -3 = 0। जहाँ कोई चार्ज नहीं होता वहाँ 0 मानते हैं, तो X = +3। तो इस तरह से बच्चों आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। तो एक मैंने आपका ये टेस्ट इसलिए बता दिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि तिवारी सर ने जो बताया है उस बेसिस पर हम इनका IPSC नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आखिरी सेगमेंट की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर उल्टा है बच्चों, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ज़्यादा आसान है। कभी कभी बच्चों अपोजिट होता है कि हमें नाम दिया जाता है और हमें नाम से उसका फार्मूला लिखना है, तो बहुत ईजी है, घबराइए नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें इस कंडीशन में आप बहुत मज़ेदार चीज़ है। सबसे पहले आप ब्रैकेट बना दें। बना दिया ब्रैकेट। मेटल ढूंढे कहाँ है? कोबाल्ट है, हमने कोबाल्ट लिख दिया। सबसे पहले टेट्रा एमीन जुड़ा है, तो पहले आप एमीन जोड़ दीजिए, जो पहले जुड़ा है आप वो जोड़ दीजिए। फिर 2 एक्वा जुड़ा है, आप 2 एक्वा जोड़ दीजिए। तिवारी सर मैंने 2 एक्वा जोड़ दिया, बात खत्म। अब थर्ड लिखा है, लिखे रहने दीजिए। अंदर वाली चीज़, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद कोई चीज़ लिखी है तो वह बाद में लिख दीजिए। हमने बाद में लिख दिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नंबर के बाद में कोई चीज़ लिखी है तो आप बाद में लिख दीजिए। अब कंफ्यूजन है सर यहाँ क्लोराइड कितना होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात समझिए। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? 3 आया है। ये तुम्हारा 0 है, बिल्कुल सही सर। ये भी तुम्हारा 0 है, बिल्कुल सही सर। तो अगर आप 1 Cl लेंगे तो X - 1 = 0 आएगा। भाई अगर आप 1 Cl लेंगे तो आएगा X - 1 = 0 और X = +1, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है। तो यहाँ पर आप कितना Cl लेंगे? यहाँ आप 3 Cl लेंगे। तो आपका जो फार्मूला होगा बच्चों, वो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा CaONH3 H2O थ्राइस और Cl3। क्यों? X - 3 = 0, X = +3, तो ये 3 हो गया। कितना मज़ेदार है तिवारी सर, ये तो बहुत ईजी है। चलो भाई अगला वाला करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम है, मैंने K लिख दिया बाहर,
बाहर है तो बाहर लिख दिया, कोई भी मेटल बाहर होगा तो आप उसको बाहर रखेंगे, मैंने बाहर रख दिया। निकेलेट है, पहले निकेल रख दिया। टेट्रासाइनो यानी हमारे पास 4 CN है। बच्चों CN को हम साइनो भी कह सकते हैं और CN को हम साइनाइडो भी कह सकते हैं। साइनो भी सही है, साइनाइडो भी सही है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि तिवारी सर कितने पोटेशियम होंगे? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? 2 आया है, हमें 2 चाहिए, तो 4 में से 1 घटाया तो 3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 4 - 2 2 हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। कितना प्यारा है। आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, अंदर कौन आएगा? क्रोमियम। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन है ना, ये हो गया ट्रिस, मतलब 3 हो गया ये। अच्छा, बाहर क्लोराइडो है, क्लोराइड है, तो बाहर हमने Cl लगा दिया। अब देखिए हमें 3 चाहिए। क्रोमियम न्यूट्रल है, ये 0 है, ये -1 है, तो x - 1 = 0। हमें कितने Cl चाहिए? 3। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर हम लगा देंगे Cl3। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों इन दोनों में ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, बच्चा गलत करता ही करता है। यहाँ चले, सबसे पहले ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया तिवारी सर। लिगेंड कौन है? प्लेटिनम है, Pt। अब सर प्लेटिनेट लिखा है, इसका मतलब चार्ज तो निगेटिव होगा। सबसे पहले अमाइन जोड़ा है, जो लिखा है वो लिखते जाओ। अमाइन जोड़ दिया, ब्रोमाइडो लिखा है, Br जोड़ दिया, क्लोराइडो लिखा है, Cl जोड़ दिया, ब्रोमाइडो लिखा है, क्लोराइडो लिखा है, नाइट्रो लिखा है, नाइट्रो लिखा है, NO2 जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया, प्लेटिनेट प्लेटिनम है। ये देखो अब हम देखें कि कितना यहाँ लगाएं कि इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आए। चलिए देखते हैं। ये हो गया x, बिल्कुल सही सर। ये 0, बिल्कुल सही। ये -1, ये भी -1, ये भी -1, x - 3 = 0 आना चाहिए हमें 2, तो हम यहाँ पर -1 लगाएंगे। क्यों लगाओगे तिवारी सर? आप देख लो ना, ये x हो गया -1 -1 -1, तो ये हो गया -3, और = अगर मैं यहाँ पे -1 नहीं लगाता बच्चों तो हम लिखते 0, और ये होता है x = +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लगा देंगे, क्योंकि अगर x - 3 = -1 होगा तो x = -3 + 3 -1 + 3 होगा, और x = +2 हो जाएगा, और हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये वाला करते, ये वाला करते। सबसे पहले कौन है हमारा? प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम ब्रैकेट लगाते हैं। प्लेटिनम के लिए हम क्या लिखते हैं? Pt। हमने प्लेटिनम लिख लिया। डाइक्लोराइडो 2 Cl लगा लिया। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 लगा लिया। ठीक है। अच्छा, अब 4 नाइट्रेट, नाइट्रेट है इसलिए बाहर NO2 लगा लिया। चलो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितने जा रही है? 4, तो ये x, ठीक है, ये -2 क्योंकि एक Cl पे -1 होता है, ये न्यूट्रल और ये -1। तो यहाँ पे कायदे से देखिए बच्चों, तो -2 और -1 -3, यानी x - 3 = 0 थर्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना चाहिए? 4 चाहिए, तो हम इसको होल ट्वाइस कर देंगे। आप देख लो निकाल के, ये हो गया x, 2 Cl पे -2 और 2 ये -2, तो -2 कितना हो गया? -4 = 0। तो क्या होगा? x = +4। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, ध्यान रखें। चलिए Fe है, तो सबसे पहले बाहर हमने Fe लिख दिया, कितने चाहिए हमें नहीं मालूम। फेरेट है, हमने Fe लिख दिया। हेक्सासाइनो है, तो हमने Cn 6 ले लिया। अब सुनो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका मतलब इस पर आपका 3+ चार्ज है। बिल्कुल सही भाई, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना, यहाँ 3 लिखा ना, तो हमने 3 है। अच्छा, अगर यहाँ देखें तो FeCN6 4 निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2+ है और यहाँ पर 6 निगेटिव है, तो 2+ से और 6 निगेटिव कटेगा तो 4 निगेटिव आएगा। क्रॉस बैलेंसी हो जाती है बच्चों, है ना, क्रॉस बैलेंसी हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ आता है और ये यहाँ आता है। बताइए कौन सी बैलेंसी होगी बच्चों? यहाँ पर कौन सी बैलेंसी होगी? यहाँ पर कौन सी बैलेंसी होती है? हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि ये 2+ है और ये 6 निगेटिव है, तो यहाँ +4 हो गया। क्रॉस बैलेंसी होती है बच्चों, ये 4 यहाँ जाता है और ये 3 यहाँ जाता है, तो क्या होगा? ये वाला 3 जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा होल थ्राइस, और ये वाला 4 यहाँ जाएगा तो ये होगा Fe4। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, उसका फार्मूला क्या होगा बताइए? उसका फार्मूला होगा Fe4 FeCN6 थ्राइस। इसको नोट कर लेना। तो बच्चों हमारे पेपर में 2 तरह से आ सकते हैं, फार्मूले से नाम और नाम से फार्मूला। तो बच्चों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मज़ेदार वे से आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया। आप इतने की प्रैक्टिस करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अलग से IUPAC नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड डे।